हेलो गाइस, दिस साइड बोरियर। कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। एफ सी आई AG2 फेज़ 2 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि है 5 मार्च। मेंस की जो डेट है और उसका जो प्री का रिज़ल्ट है वो 28 फेब को आएगा। ये नोटिस आ चुका है, आपने नोटिस पढ़ लिया होगा। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हम उसको टैकल करें, क्योंकि पेपर 5 मार्च से है, मतलब विद इन 10 डेज़ एग्ज़ाम है। तो हम कैसे करें, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे फ़ेज़ 2 की स्ट्रेटेजी है, एग्ज़ाम पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेटेजी पे करेंगे और सिलेबस पे करेंगे और स्ट्रेटेजी पे करेंगे। और डेट है 5 मार्च। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फेज़ 2 है, इसमें कुछ के 2 पेपर होंगे, कुछ के 1 पेपर होंगे। तो 2 पेपर किस किस के होंगे? तो 2 पेपर होंगे जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में भरा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर में भरा है, और जिन्होंने जनरल भरा है उनका पेपर 1 ही होगा, और अकाउंट्स वालों का पेपर 2 होगा। 2 पेपर होंगे टेक्निकल वाले के, डिपोर्ट वाले के और हिंदी वाले के। तो मेजरली लोग भरते हैं जनरल को और डिपोर्ट को, क्योंकि इसमें पेपर एक ओनली 1 होगा फेज़ 2 में। तो बात करते हैं कि पहला जो पेपर होगा, पेपर 1, वो 90 मिनट्स का होगा, और एक क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा। तो कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो इंग्लिश का होगा रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल साइंस, और 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, ऐसे सेम। बस जीए में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 45 टोटल मार्क्स होंगे, और 20-20 मिनट है सबके लिए। तो ओवरऑल 90 मिनट्स हमको मिलेगी ये सॉल्व करने में। तो बात करते हैं पहले इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो मेजरली मेंस में आता है, वो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आता है, क्लोज टेंस ज़्यादा आते हैं, वोकेबलरी पे भी ध्यान देना होगा, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, पैरा जंबल। तो मेजरली तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और एरर डिटेक्शन और क्लोज टेंस, और जो बेसिक ग्रामर है वो तो रहती है, क्योंकि इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जैसे जो क्लर्क का मेंस का पेपर रहता है, या क्लर्क का प्री का या मेंस का, उसके लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। देन हम सेकंड बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ और भी ऐड हो जाएंगे, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट और डाटा सफिशेंसी, और मेजरली आपको कंसंट्रेट करना है पजल पे, क्योंकि अगर एक पजल बन गई तो 5 या 6 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। इनइक्वालिटी भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। सिलोगिज्म पे भी आप ध्यान कर सकते हो, और डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन पर मेजरली आपको स्कोर करवाएगा पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट। देन बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो मेजरली तो डी आई देखने को मिलेगी, मेजर जो मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो डीआई में। और जो ये क्वेश्चन है, जैसे सिंप्लीफिकेशन पे आप ध्यान दे सकते हो, नंबर सीरीज पे, डाटा इंटरप्रिटेशन मेजरली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको देखने को, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है, और टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो मेजरली आप अगर स्कोर के लिए सोच रहे हो तो स्कोरिंग आपको बनाएगा डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम्स जो रहती है। देन हम बात करें जनरल, जो मेजर मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है जनरल स्टडीज जीएस, जिसमें 45 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। हिस्ट्री में तो जो वही बेसिक जो चलते रहते हैं, जैसे आर्ट और कल्चर भी हो गया, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में भी 1 लाइनर क्वेश्चन जो रहते हैं, और इकोनॉमी में जैसे बजट देख लेना, डेफिसिट बजट, जीएनपी, जीडीपी, इनसे मतलब रिलेटेड टर्म्स, ये 25 मार्क्स के आएंगे स्टैटिक। फिर जनरल साइंस अप टू क्लास 10th, जो प्री हुआ था उसमें अप टू क्लास 8 था, इसमें क्लास 10th है, और ये 10 मार्क्स का आएगा। और करंट अफेयर्स, जो मतलब है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे कि क्या क्या करंट अफेयर्स में देखना है, तो 5 मार्क्स का आएगा। और कंप्यूटर अवेयरनेस ईजी आता है, 5 मार्क्स का 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। और आप एक बार अपनी जो पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाती है ईजिली, उनको आप देख के एक बार नज़र मार सकते हो 5 मार्क्स के लिए। तो और कुछ वीडियोस भी अपलोड करती है, जैसे एक शीतल मैम है हॉलीवुड की, उनकी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस रहती है जीएस से रिलेटेड, तो उसको आप देख सकते हो, क्योंकि वो यूट्यूब पे फ्री रहती है। तो करंट अफेयर की हम बात करें, तो गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स किस किस को मिला है, मैंने भी कवर किया है कि
ग्लोबल गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स और दादा फाल्के अवार्ड्स, वो किस किस को मैं और भी करूँगा क्योंकि ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो स्पोर्ट्स रैंकिंग एंड इंडेक्स, डिफेंस अपॉइंटमेंट किसकी हुई है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। मीटिंग्स भी इम्पोर्टेंट रहती है, जैसे G20 हो गया, और जो नेशनल मीटिंग जो होती रहती है उसमें कौन कौन हिस्सा लिया है ये। और लास्ट 5 to 6 मंथ्स की आप जीके कवर करोगे तो ये आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जीके मेजर स्कोरिंग है, क्योंकि ये काफ़ी मार्क्स का आएगा, ये इतने मार्क्स का आएगा कि आपको अच्छा मतलब आपकी कट ऑफ स्कोर हो सके। तो अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर जब इसका एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जब उसकी कट ऑफ की आती तो जनरल की थी 65, 63 ओबीसी, 56 एससी और 49 एसटी, और एक्स सर्विसमैन की थी ओनली 45। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हो कि मीन्स इतना तो आपको स्कोर करना है, कि मतलब आप इतना स्कोर कर लो कि आपको 120 नंबर में से कम 110 तो अटैम्प्ट करने हैं कैसे भी करके। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ लास्ट 10 डेज़ में, और जीएस पे फोकस करो। मॉक जैसे आपने कोई ना कोई तो परचेज़ किया होगा, जैसे अड्डा 247 का या फिर टेक्स्ट बुक का, तो सभी परचेज़ कर ले क्योंकि मिनिमम कॉस्ट में आता है। तो आप उसके डेली मॉक्स लगाओ मेंस के, और ओली बोर्ड का भी कुछ परचेज़ कर लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाओगे आपकी रीजनिंग में भी पकड़ बढ़ेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पजल सोल्व कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम काफ़ी कम रहता है। टाइम ओनली 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स में आपको स्कोर करना है। और मेन जो है वो है ये 45 का गेम। अगर आप 45 में से कम 30 नंबर भी अगर आप स्कोर कर पाए, या मतलब 25 भी कर पाए तो भी बहुत है। तो मेन फोकस करो अपना जीएस पे, और जो लास्ट ईयर जो पैटर्न था उस पर देखो और अच्छे से करो, हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट गाइज, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।